नमस्कार, मैं हूं तान्या। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत चौटाला ने चौधरी वीरेंद्र सिंह को लेकर कहा कि कोई भी निर्णय बहुत सोच समझ के लिया जाना चाहिए। ऐसी सभा में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि उसके लिए वह खुद जिम्मेदार हो जाते हैं। ऐसी सभा तय करके आपको पहले से ही निर्णय लिया जाना चाहिए था। इससे कार्यकर्ता निराश होकर जाते हैं। रणजीत चौटाला ने कहा कि वीरेंद्र सिंह ने नहीं सोचा था कि कुछ फैसला लेने जा रहा हूं तो मौके पर लेना चाहिए। उन्होंने कहा जेपी बीजेपी का गठबंधन है जो हरियाणा लेवल पर नहीं, यह हाईकमान लेवल पर फैसले होते हैं। कहा कि अगर किसी को कोई दिक्कत है तो मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा जो भी फैसला करना चाहिए वह ठीक करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस रैली में जो फैसला लिया गया है इससे उनके कर्मी भी नाराज हुए। मैं तो रेगुलर 5 को आता हूँ, उसी हिसाब से आज का मेरा था। बाहर पब्लिक से मिला था, सुबह आ गया था 9 बजे। पहले हमारी डिपार्टमेंट का एक रिव्यू की मीटिंग थी, वो मैंने ब्लू बोर्ड में रखी। 10:30 यहाँ आ गया था। अब लोगों को 3 घंटे उनके बीच में था। जनरल समस्याएं होती हैं हर डिपार्टमेंट से, बिजली से रिलेटेड ज़्यादा होती है क्योंकि मैं मिनिस्टर इस करके थोड़े उससे ज़्यादा लोग आते हैं। पर इसके अलावा पब्लिक हेल्थ भी है, रेवेन्यू भी है, शहर की लोकल समस्याएं भी हैं, पेंशन का मामला भी है। कई तरीके के लोग आते हैं, पुलिस के केसेस भी होते हैं। तो सबके कोशिश ये करते हैं कि निपटाया जाए। मीटिंग में कोई खास निर्णय लिया हो? मीटिंग में कोई खास नहीं, जनरल लोगों की होती है कि जी हमारे कनेक्शन ठीक नहीं, कोई लेट हो रहे हैं। अधिकारियों के साथ अधिकारी तकरीबन सभी होते हैं, एसडीएम भी होते हैं, डीएसपी भी होते हैं और सभी डिपार्टमेंट का कोई किसी का एसडीओ जेई है तकरीबन होता है। किसी की जरूरत होती है बुला लिया जाता है। बाकी पहले सबको जनरल पंचायत आती है, वो सुनता हूँ। उसके बाद इंडिविजुअल एप्लीकेशन के लिए कॉल कर देते हैं कि अपनी दे दो। वो फिर सब मैं डीसी साहब को भेज देता हूँ। जितने डिपार्टमेंट है उनको उन पर अपना नाम टेलीफोन लिख देते हैं। टोटल मेरे ख्याल 261 एप्लीकेशन इंडिविजुअल के बाद में आई हैं। तो मिल के मेरे ख्याल में सुबह से 700 साढ़े 700 के करीब आदमी थे। सबका काम, कुछ लोग बैठे हैं जिन्हें बाद में, कई लोग वैसे मिलने के लिए बैठे रहते हैं। तो बराबर आता हूँ, काम होते हैं। सर, चौधरी वीरेंद्र सिंह जींद में अपनी आवाज़ सुना रहे थे, आपने भी आवाज़ सुनी होगी। तो बीजेपी के बच्चे हैं कि नहीं बच्चे, आधे बच्चे हैं कि पूरी? देखिए, जो वीरेंद्र सिंह मेरे से उम्र में बड़े हैं, बहुत सीनियर हैं, मेरे दोस्त भी हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। ऐसा है कि पॉलिटिकली निर्णय मैंने कल भी कहा था, आदमी को बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। मैं जो कुछ कह दूंगा मेरे मुंह से निकलने के बाद मैं उसके लिए जिम्मेदार हो जाता हूँ। ऐसी सभा में कोई चीज़ निर्णय नहीं लेना चाहिए। अगर ऐसी सभा तय करें तो उसके लिए पहले आपको निर्णय लेके आना चाहिए। उससे थोड़ा सा सपोर्टर जो है वो निराश होके जाता है कि कुछ बताया नहीं। अगर सभा कॉल करते ये था कि प्रचार ये था कि मैं कुछ फैसला लेने जा रहा हूँ। देखिए, जेजेपी का बीजेपी का एक गठबंधन है, वो यहाँ लेवल पे नहीं होता। अगर यहाँ से इन्वॉल्व होते हैं तो खाली सीएम और पार्टी प्रेसिडेंट इन्वॉल्व होता है। ये हाईकमांड तय करता है, फैसले ऊपर होते हैं। उसे ना हम तोड़ सकते ना कैबिनेट तोड़ सकती, वो पार्टी के संगठन के मामले हैं। उस पर कंडीशन डालना मुझे नहीं लगता कि ये कोई मैच्योरिटी की बात है। उन्हें अपना कुछ मामला है तो सीएम साहब से कहें, पार्टी पे तो सेंटर में कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं या स्टेट में बहुत बार 20 साल से मिनिस्टर्स हैं, एक्सपीरियंस में मेरे बराबर ही है, वो मेरे से ज़्यादा कह सकता हूँ। तो मेरा ये है, वो दोस्ताना हमारी उनसे ये सलाह है कि अब इस ओवर में जो भी फैसला करें ठीक करना चाहिए। आदमी की क्रेडिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, पॉलिटिक्स अपना करके ये थोड़े है कि हम उसे समाप्त करने जाएं, उससे पहले अपना वो बराबर रहना चाहिए जिसे लोग बराबर देखते हैं। यानी गलत खेल गए, फैसला लेके रहने का सोचना। मैं इस पक्ष में हूँ कि उन्हें कोई फैसला जो भी था मैं पार्टी में कंटिन्यू करूँगा, या जो उन्होंने करना था वो करना चाहिए था। मैं ये समझता हूँ कि उनके वर्कर भी निराश हुए। सर, मैं बड़ा ऑनेस्टली कमेंट करूँगा। आम आदमी पार्टी ने एक बिजली जन आंदोलन चला हुआ है, घर घर जाकर के वो बिजली के, वो कह रहे कि फ्री बिल चाहिए, अगर बिजली के कम रेट चाहिए तो आम आदमी पार्टी से जुड़ो। तो उसमें आप बिजली मंत्री, देखिए ऐसा है, आम आदमी पार्टी ने एक आंदोलन गुजरात में भी चलाया था, एक आंदोलन हिमाचल में चलाया था। उन्होंने दिल्ली में बहुत आंदोलन चलाया, पर लोकसभा में टिकट तो दोनों ही लोकसभा में एक भी नहीं आई। वो क्या करेंगे नहीं करेंगे ये तो मैं नहीं कह सकता, पर मैं अपनी बात बता सकता हूँ। केजरीवाल जी अपना अकाउंट बताएं। दिल्ली से जितनी इंडस्ट्रीज हैं वो सब हरियाणा में शिफ्ट हो रही हैं। दिल्ली में जगह नहीं है, इस करके नेचुरल कोर्स में सब बातें बाहर आ रही है। कुछ नोएडा में जा रही है, 70% हरियाणा में आ रही है, क्योंकि हम 3 तरफ हैं। दिल्ली की जितनी आपके ग्रुप हाउसेज हैं
चाहे वो यूनिटेक है, चाहे अंसल्स है, चाहे DLF है, चाहे उसका वाटिका है, चाहे TDI है, सब जो है आप देखिए मानेसर तक, इधर गुड़गांव से निकल के आप समझे कि उससे रिवाड़ी से आगे तक भी चले गए, इधर करनाल तक आगे, उधर आप रोहतक से भी आगे तक निकल के जितने आ रहे हैं चारों तरफ आप देखने के तो बिल्डिंगों का अंदाजा नहीं, उसमें बिजली हम दे रहे हैं, उनकी इंडस्ट्रीज आ रही है उनको हम बिजली दे रहे हैं, उनके दिल्ली के लोग बाहर शिफ्ट कर रहे हैं उन्हें सब पावर हम दे रहे हैं। हमारा तो रिकॉर्ड है, हम NCR में आते हैं, हमारे जनरेटर बंद हो गए फिर भी कहीं क्राइसिस नहीं, किसी इंडस्ट्री को देखो 1 मिनट बंद नहीं होती। हमारी तो ये पोजीशन है, वो दिल्ली में पावर नहीं दे रहे तब लोग बाहर आ रहे हैं, तो उन्हें आप देखो ना उनका जो लोड है वो तो हम संभाल रहे हैं, किस बात का एजिटेशन कर रहे हैं। हमारा ही है पूरे देश में एक्सकवेटर बनते हैं 60% हम बनाते हैं, पूरे देश का जो प्रोडक्शन कारों का अकेला 50% हरियाणा का है, पूरे देश के जितने मोटरसाइकिल बनते हैं 60% हम बनाते हैं, जितने आपकी क्रेन बनती है 53% अकेले हरियाणा का शेयर है। अगर बिजली नहीं होती तो कल को चाहे आपका टाटा है, बिरला है, अंबानी है, अडानी है, मित्तल है, कोई भी ग्रुप आएगा सबसे पहले देखेंगे पावर पोजीशन क्या है। सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री जापान की 1680 इंडस्ट्री आई है, जिसमें 28% केवल हरियाणा में लगी, मतलब 400 से ज़्यादा इंडस्ट्री 1620 में अकेले हरियाणा में लग रही है। तो कहीं इनकी तो हम बढ़िया कर रहे हैं तभी हो रहा है। मारुति का सबसे बड़े प्लांट आ रहे हैं दोनों हमारे हरियाणा में, दूसरा खरखुदा में आ रहा है। तो केजरीवाल जी अपना अकाउंट बताएं क्या उनका बिजली है। सर बिजली लोकसभा चुनाव आप कहाँ से लड़ेंगे अगला चुनाव? अभी तो मुझे कहा नहीं गया, मैं आपसे बताऊं जब विधानसभा की काउंटिंग हो रही तो मुझे 1 घंटे पहले ये पता नहीं था कि मुझे यहाँ से कहाँ जाना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट लड़ रहा था, हालात देख के मैंने मेरे हल्के के लोगों से फैसला करा। कहते नहीं आपको पूछा कहाँ जाना चाहिए, इंडिपेंडेंट जीता था, कहने का आप BJP की सपोर्ट करो, मोदी साहब की पॉलिसी पे करें, और मैं उनको सपोर्ट कर गया। देखिए राजनीति संभावना का खेल है, अभी मेरे सामने ना तो चुनाव आया, जब चुनाव आएगा अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ। देखिए मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ, आज के दिन में लोकसभा के लिए इंडिपेंडेंट लड़ने की कोई हैसियत नहीं होती। हरियाणा में फाइट होगी तो BJP और कांग्रेस में होगी, चाहे कांग्रेस विरोध में हो, मैं कहूँगा फाइट 2 में ही होगी। तो इंडिपेंडेंट लड़ूंगा नहीं। BJP अगर मुझे कोई बात आएगी, कोई चर्चा होगी या मेरा मन बना तो मैं उनसे जाके रिक्वेस्ट करूँगा। मैं उनसे बहुत कंफर्टेबल लेवल पे रह रहा हूँ, मेरे उनसे जिस दिन मैंने ज्वाइन करे उससे भी आज मेरे 20 गुना ज़्यादा अच्छे रिश्ते बने हैं। कोई बात होगी तो कर देंगे, अभी तो कोई इशू ना उन्होंने चर्चा कराना। मैंने ये आपने लोकसभा का जिक्र कराया या विधानसभा को भी किस तरह नजरिया? मैं लोकसभा का, विधानसभा तो लड़ूंगा मैं। नजरिया किस तरह से रहेगा? वो स्टेज आएगी, अभी आज वो स्टेज है नहीं, इस करके मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं कैबिनेट में बैठा हूँ। अगर उस वक्त मुझे BJP लड़ाएगी तो मैं उस वक्त सोचूंगा, नहीं मैंने विधानसभा चुनाव लड़ना, चाहे इंडिपेंडेंट लड़ना तो भी लड़ूंगा। इंडियन नेशनल विपक्षी गठबंधन में शामिल होने के लिए छटपटा रही है, उसके भविष्य को लेकर आप क्या कहते हैं? कौन छटपटा रही है? इंडियन नेशनल लोकदल। देखिए मैं ये नहीं कह रहा छटपटाना मैंने देखा नहीं, मच्छी तो छटपटाती है। मैंने पार्टी को देखिए ऐसा है कि उन्होंने एक इन्विटेशन दिया था, जो मैं पुरानी अगर उसमें देखें बैकग्राउंड में जाके, तो जो ओम प्रकाश जी का अभय का जो एक कांग्रेस के प्रति या हुड्डा साहब के प्रति जो रवैया रहा था, वो हालांकि पर्सनल कटाक्ष नहीं हुआ करते, उन्होंने उन्हें बहुत बुरी तरह कंडम कर रहे थे कि इन्होंने सजा करी है, ये करी है। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि उन्हें इन्वाइट नहीं करना चाहिए थे। इन्वाइट करने के बाद पोजीशन बहुत कंप्रोमाइजिंग होगी उनकी, करें और वो उसके बाद नहीं आए। ओम प्रकाश जी एक है, हुड्डा साहब आए उनका स्वागत है, सोनिया जी आए उनका स्वागत है, फिर नहीं आना मैं समझता हूँ पॉलिटिकली उन्हें बड़ा सेटबैक लगा इस बात। सर बिजली पंचायत के माध्यम से बहुत सारी समस्याएं लोगों की दूर की, लेकिन अभी भी उकलाना क्षेत्र की बात की जाए तो SDO वहाँ पर मनमानी करने में तुला है। वहाँ पर छोटी छोटी 10-12 इंडस्ट्री, वो लोग जाकर के उनसे मिलते हैं बार बार कट की वजह से। मैं आपको आप चर्चा करें उससे पहले बताएं, उसे नोटिस दे दिया गया, उससे चार्जशीट कर रहे हैं, उसकी कहीं ऐसी गलती होती है इमीडिएट एक्शन होता है। सर आपने लगातार कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नजदीकियां हैं, मोबाइल पर कनेक्ट होता रहता है, बातचीत होती रहती है, आपके रिश्ते लगातार हैं, तो क्या सेकंड ऑप्शन कांग्रेस भी लगातार बनी? देखिए मैं एक बात क्लियर करूं, हुड्डा साहब मेरे दोस्त हैं, बहुत बेहतरीन दोस्त हैं, हम चाय भी पी लेते हैं, खाना भी खा लेते हैं, जब चाहे जब बात भी होती है। पर एक मेरा जीवन का फैसला है कि दोबारा कांग्रेस में नहीं जाऊंगा, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मैं 75 में हो गया, कांग्रेस छोड़ के आया हूँ, उस कांग्रेस में बहुत साल रहा। मैं ऐसा काम नहीं करता कि इस उम्र में जाके हम ये काम करेंगे। मैं इंडिपेंडेंट रहूँगा, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, पर मैं कांग्रेस में नहीं जाऊँगा।
हमारी दोस्ती अब दोस्ती रहेगी। वो कोई हमारा इस बात से थोड़े, मैं इतना छोटा आदमी नहीं हूँ, इतना कमज़ोर आदमी नहीं हूँ कि रिश्ते निभाने में भी मैं सोचूं, डरूं कि ये मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्या रणजीत सिंह जी फॉर्मली बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि अब चुनावी साल है, पॉसिबिलिटी? देखिए उनकी तरफ देखिए, टेक्निकली आज मैं ज्वाइन नहीं कर सकता, मुझे विधानसभा रिजाइन करके ज्वाइन करना चाहिए। मुझे ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें आपस में बातचीत करके करनी पड़ती है। अगर मुझे ऐसी कोई स्टेज आई तो उस वक्त सोचूंगा, आपको बता दूंगा कि मैं आज रिजाइन कर रहा हूँ, ज्वाइन कर रहा हूँ। और जब चुनाव लड़ूंगा तो सबको बुला के कहूँगा कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। ये एक आप लोगों का अपना एक काल्पनिक सब बातें हैं जिसका कोई जवाब नहीं हुआ करता। एसवाईएल पे कोर्ट के फैसले को लेकर है जी, एसवाईएल पे कोर्ट के फैसले पर देखिए एसवाईएल का फैसला बहुत लॉन्ग अवेटेड था, ठीक हुआ। सुप्रीम कोर्ट को अपनी पावर एक्सरसाइज करना पड़ी। देखिए कोर्ट सबसे बड़ा, कॉन्स्टिट्यूशन में हम 3 जगह हैं, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ। लीगल पोजीशन सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना इंग्लैंड का कन्वेंशन पे हमारा लिखत में है, बहुत क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी का फैसला करा, मानना पड़ा। एक इंदिरा जी के मामले में हाई कोर्ट का फैसला आया था, जब उन्होंने उनका इलेक्शन पेटिशन सेट असाइड हो गया, इस्तीफा दो या फिर देश में इमरजेंसी लगाओ। हालात ऐसे बने कि पहली बार इतने बड़े डेमोक्रेटिक सेक्टर में एक इमरजेंसी का फैसला लेना पड़ा। उसके खिलाफ लोगों ने रिवर्ट करा। पूरे देश में इतना तांडव आज तक कभी भी इतना जबरदस्त मैंडेट लोगों ने नहीं दिया। इंग्लैंड के उसने टाइम्स ने ये लिखा था कि हिंदुस्तान के लोगों को हम अंदाजा नहीं लगा सकते, जो सड़क पे भूखे नंगे सोए, वो राजनीतिक देश के प्रति इतने जागरूक है कि उन्होंने बोले हम उन्हें सलाम करते हैं। लोगों ने एक तरफा इलेक्शन कर दिया था। देखिए आप ये मान के चलें कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ी चीज़ देता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कोई भी नहीं इनकार कर सकता। मैं तो ये कहता हूँ पंजाब को बहुत, हम पंजाब हरियाणा भाई रहे हैं, आपस में बड़ा अच्छा भाईचारा। हम 66 में अलग हुए हैं, दोनों का आपस में हर तरीके के रिश्ते हैं। इसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मान के पंजाब के चीफ मिनिस्टर को गुड सेंस प्रिवेल अपॉन करनी चाहिए कि इस फैसले को तुरंत इम्प्लीमेंट करें, बैठ के दोनों चीफ मिनिस्टर। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को लागू करेगा, होगा, इसे कोई भी नहीं रोक सकता। सर आप कह रहे हैं कांग्रेस के साथ फाइट होगी, बीजेपी कह रही है कि वो है जी, तो आप कह रहे हैं बीजेपी अपनी बात कहेगी, मैं उनसे कैसे कहूँगा कि वो नहीं कहेंगे। वो उनका अपना अधिकार है, अपनी पार्टी अपने उनका एक सिस्टम है, उसमें कहेंगे वो। मैं अभी भी ये मानता हूँ, मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ कोई भी कमेंट करने में। फाइट हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस में है। सर जेजेपी राजस्थान में अकेले चुनाव लड़ रही है, यहाँ गठबंधन है, तो वहाँ गठबंधन होकर क्यों नहीं चुनाव लड़ रही है? देखिए कुछ चीज़ें हैं वो उन्हें कई चीज़ें हमारी सलाह की जरूरत होगी तो हम दे देंगे। हमें इस मामले में कभी भी सलाह नहीं करते, वो उनका मामला है, 2 पार्टियों का गठबंधन है। मेरा वो सब्जेक्ट ही नहीं है, मैं उस पर कैसे कहूँगा। लोकसभा में आपकी पसंदीदा सीट कौन सी? सारी है सिरसा लोकसभा की सीट? किसके लोकसभा में आप चुनाव कहाँ से लड़ेंगे? देखिए सिरसा रिजर्व सीट है, मैं लड़ ही नहीं सकता। मेरी हालांकि होम कॉन्स्टिट्यूंसी तो वही है, पर नहीं लड़ सकता। अगर आएगी मुझे पार्टी कहेगी तो मैं कहीं भी लड़ सकता हूँ, मुझे पार्टी कहीं भी लड़ा दे, मैं मना नहीं करूँगा। आपके वर्कर साथी तो बड़े उत्साहित है सर, फरवरी में रैली आपके साथी बड़े उत्साहित है हिसाब से आपकी लोकसभा को लेकर। देखिए साथी करते सरपंचों के साथ भी। देखिए मीडिया वालों का अगर ऐसी दोस्ताना मेरे साथ सिंपैथीज है तो मैं तो आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे मेरे साथी नहीं बता रहे, आप लोगों को अगर उन्होंने बताया तो मैं आपका और उनकी शुभकामनाओं के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। सर बिजली निगम जब कोई ऐसी स्टेज आएगी, है जी, बिजली निगम की रिव्यू मीटिंग करी है, क्या कोई कमी मिली या कुछ? बिजली निगम की रिव्यू मीटिंग में कोई कमियां नहीं, मैं हर साल करता हूँ, ये करके करता हूँ, कमियों के लिए नहीं करता। ये करता हूँ कि सिस्टम ऑन रहे, बढ़िया तरीके से चले, कहीं ढीला नहीं रहे, इस करके मीटिंगें लेता और इसका फायदा भी मिल रहा है। पहले से डिपार्टमेंट में 4 साल में बहुत ज़बरदस्त सुधार हुआ है। हमारा लाइन लॉस 9% पे आ गया, ये बहुत एक रिमार्केबल है। जर्मनी में 6% है, कहीं भी ये नहीं। हम गुजरात के बाद 1 नंबर है। हमारी 4 कंपनीज UH, DH, HPVNL, HPGCL, 4 कंपनी 1 नंबर पे हमारी गुडविल क्रेडिबिलिटी है। आज तक हम डिफॉल्ट नहीं, हमारी कंपनी एक बार में। अगर हम वर्ल्ड बैंक से, नाबार्ड से, अगर कोल इंडिया से लोन लेने जाएं तो हमें 1 मिनट में मिला। हम गुजरात से भी आ गए, पूरे देश में 1 नंबर है, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ।